नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अक्सर लोग रोज़ पूछते हैं कि कॉपर, एल्युमिनियम, ज़िंक जैसे मेटल के रेट अचानक क्यों बढ़ जाते हैं या गिर जाते हैं? और साथ ही ये भी सवाल होता है कि गोल्ड के रेट हमेशा क्यों बढ़ते रहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एलएमई क्या है, मेटल प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं और गोल्ड रेट बढ़ने के पीछे असली रीज़न क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे एलएमई क्या है, एलएमई कैसे काम करता है, मेटल प्राइजेस कैसे तय होते हैं, इन्वेंट्री और डॉलर का रोल, इंडिया में रेट कैसे बनता है, गोल्ड रेट क्यों बढ़ता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एलएमई क्या है और कैसे काम करता है, फिर समझेंगे कि मेटल प्राइजेस किस लॉजिक से ऊपर नीचे होते हैं और एंड में क्लियर करेंगे गोल्ड रेट बढ़ने का कनेक्शन। तो शुरू करते हैं। एलएमई का फुल फॉर्म है लंदन मेटल एक्सचेंज। दुनिया का सबसे बड़ा मेटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, या आप कह सकते हो एक इंटरनेशनल मार्केट है जहां पर कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, निकल जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स के ग्लोबल रेट डिसाइड होते हैं। पूरी दुनिया एलएमई प्राइस को रेफरेंस मानती है। फिजिकली एलएमई लंदन में बेस्ड है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इंडिया, चाइना, यूरोप, सब कंट्रीज अपने मेटल रेट्स एलएमई से लिंक करके तय करती है। एलएमई में कौन कौन से मेटल होते हैं? एलएमई में मेनली इंडस्ट्रियल मेटल्स ट्रेड होते हैं। ये वही मेटल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। इसलिए जब इंडस्ट्री स्लो या फास्ट होती है तो एलएमई प्राइजेस भी चेंज होते हैं। अब बात करते हैं मेटल प्राइजेस कैसे तय होते हैं। इसका सबसे बड़ा रूल है डिमांड और सप्लाई। अगर फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाता है। अगर इकोनॉमी स्लो होती है, डिमांड गिरती है और रेट नीचे आता है। डॉलर स्ट्रांग हो तो मेटल एक्सपेंसिव लगते हैं, डॉलर वीक हो तो चीप। चलिए इसको थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हम डॉलर का रिलेशन लाते हैं, क्योंकि एलएमई के जो रेट होते हैं वो डॉलर में होते हैं। यानी एलएमई के जो यूनिट है, प्राइस यूनिट, वो डॉलर में है। अब डॉलर बढ़ा, एलएमई के रेट बढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी सारे मेटल्स हैं ना, जो एलएमई के अंडर आते हैं, उनके सारे प्राइजेज़ डॉलर में हैं। अब मान लीजिए आप एक इम्पोर्टर हो, आप एक व्यापारी हो जो इम्पोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से। मान लो आप मलेशिया से कॉपर की बनी हुई कोई चीज़ लाते हो, इम्पोर्ट करके इंडिया में, और इंडिया में लाकर उसे बेच रहे हो। ठीक है? आपने मलेशिया की किसी फैक्ट्री को, किसी सप्लायर को ढूँढा, आपने उसको ऑर्डर दिया कि भाई मुझे कॉपर से बनी हुई ये चीज़ चाहिए और मुझे यहाँ पे इंडिया में चाहिए। सिंपल। अब जैसे ही डॉलर बढ़ेगा, एलएमई के रेट बढ़ेंगे। एलएमई के रेट बढ़ेंगे तो कॉपर के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि कॉपर भी एक मेटल है जो एलएमई के अंडर आता है। एलएमई के रेट बढ़ते ही कॉपर का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब कॉपर का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो आपकी जो आइटम कॉपर से बन रही है, उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। कॉस्टिंग बढ़ेगी तो जिस फैक्ट्री में या जो सप्लायर आपको माल दे रहा है या मटेरियल जिसको आप बोलते हैं वो दे रहा है आपको, फिर महंगे में देगा। आपको महंगे में मिलेगा तो आप उसको यहाँ लाने के बाद महंगे में ही बेचोगे। बस ये सिंपल सा लॉजिक है और इसमें कुछ ऐसी साइंस नहीं है। इन्वेंट्री का क्या इफेक्ट होता है? अब एलएमई के वेयरहाउस में कितना मेटल पड़ा है उसे इन्वेंट्री कहते हैं। और अगर इन्वेंट्री कम हो रही है, मतलब सप्लाई टाइट है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ सकता है। और अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है तो मार्केट में प्रेशर आता है और रेट गिर सकता है। इसको सिंपल समझिए। अब आप एक मार्केट में दुकानदार हो, ये कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके पास ही होती है। ये प्रोडक्ट पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं मिलता है, लोग डायरेक्ट आपके पास आते हैं और आपके पास भी जो है इन्वेंट्री या स्टॉक जो है बहुत कम है। तो रेट आप इंक्रीज़ करोगे ना, आपके रेट है, आपका मार्जिन है, आपकी मोनोपोली है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है नहीं और स्टॉक वैसे ही कम है, तो आप रेट इंक्रीज़ करके बेचोगे, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो रही है। इंडिया में मेटल रेट कैसे बनता है? इंडिया में मेटल रेट डायरेक्ट एलएमई प्राइस नहीं होता। एलएमई प्राइस के साथ डॉलर, रुपी रेट, इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी जुड़ता है। इसलिए इंडिया में कभी कभी रेट अलग दिखता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पर अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसको आप बीसीडी बोलते हो। उस बीसीडी पे भी एक 10% और ड्यूटी लगती है, फिर जीएसटी लगती है। तो सारे ये टैक्सेस के बाद अलग प्राइस निकल के आता है। अगर आपको इस पर भी डिटेल एक जानकारी चाहिए, क्योंकि इसके एचएस कोड क्या होता है और किस प्रोडक्ट पर किस एचएस कोड पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है, बीसीडी क्या होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और उसके ऊपर कौन सा और ड्यूटी लगती है, जैसे आपकी सरचार्ज लगता है एक, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको एक पूरा डिटेल में इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपके ड्यूटी लगती है, ठीक है। गोल्ड रेट क्यों बढ़ता है? गोल्ड इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी अनस्टेबल होती है या स्टॉक मार्केट गिरता है, तो लोग गोल्ड में ही पैसा लगाते हैं। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। डिमांड बढ़ती है और गोल्ड रेट ऊपर चला जाता है। बस सिंपल से यही लॉजिक है और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। एलएमई और गोल्ड का रिलेशन। एलएमई और गोल्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इकोनॉमी से दोनों जुड़े हुए हैं। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो मेटल्स की डिमांड गिरती है और गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, दोनों अपोजिट है, ठीक है। इसलिए कई बार मेटल्स गिरते हैं और गोल्ड बढ़ता है, तो दोनों का रिलेशन जो है अपोजिट है, एक दूसरे के साथ ये एकदम अपोजिट है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये समझिए। अब एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आप इसको कॉमन मिथ कहेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडर जो है अपने मन से रेट बढ़ा देता है, स्टॉक होल्ड कर देता है तो रेट बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि रेट ग्लोबल डेटा से डिसाइड होता है। ट्रेडर सिर्फ उसी रेट पर डील कर सकता है, वो अपनी इच्छा से रेट नहीं बढ़ा सकता। शॉर्ट में समझे तो एलएमई मेटल प्राइसेस की बैकबोन है। गोल्ड रेट फियर और अनसर्टेनिटी में बढ़ता है। अगर आप रेट समझना चाहते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक जो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ भी आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई सजेशन देनी हो, राय देनी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।